पिछले अध्याय में आपने देखा कैसे देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से पूछा था, हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास इतना महान क्यों है और यह कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे करता है। तब भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, अब बहुत समय पहले जब सभी महीनों के अपने अपने देवता थे, तब एक मास ऐसा भी था जिसका कोई स्वामी नहीं था। सभी लोग उसे मलमास कहकर तिरस्कार करते थे। उस मास में कोई विवाह नहीं करता था, कोई शुभ कार्य नहीं करता था, यहाँ तक कि देवता भी उस मास का सम्मान नहीं करते थे। अपमान और दुख से भरा वह मास रोता हुआ ब्रह्मलोक, शिवलोक और देवलोक में भटकता रहा, लेकिन कहीं भी उसे सम्मान नहीं मिला। अंत में निराश होकर वह मलमास सीधे वैकुंठ धाम पहुंचा। भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर वह रोते हुए बोला, मलमास, हे प्रभु, सभी मुझे अपवित्र कहते हैं, मेरा कोई स्वामी नहीं, कोई मुझे सम्मान नहीं देता, मैं सबसे तुच्छ और दुखी हूँ। अब आप ही मेरा सहारा हैं प्रभु। मलमास के करुणा भरे वचन सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत द्रवित हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, भगवान विष्णु, हे मास, आज से तुम तुच्छ नहीं रहोगे, मैं स्वयं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। भगवान विष्णु बोले, जो भी भक्त इस पुरुषोत्तम मास में जप, तप, दान, कथा और भक्ति करेगा, उसे हजारों यज्ञों का फल मिलेगा। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत गुना फल देगा, और जो श्रद्धा से मेरी कथा सुनेगा, उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान विष्णु के ये वचन सुनते ही देवता, ऋषि और सभी महीने पुरुषोत्तम मास का सम्मान करने लगे। जो मास पहले अपमानित था, वही अब सभी महीनों में श्रेष्ठ बन गया। स्वर्ग में जय जयकार होने लगी। जय पुरुषोत्तम मास। ये दिव्य रहस्य सुनकर देवर्षि नारद भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहा, नारद जी, हे प्रभु, आपकी कृपा अद्भुत है। जो संसार द्वारा ठुकराया गया था, उसे भी आपने महान बना दिया। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, यही मेरा स्वभाव है। जो दुखी, निराश और असहाय होकर मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के ये दिव्य वचन सुनकर नारद जी के हृदय में भक्ति उमड़ पड़ी। लेकिन अभी पुरुषोत्तम मास के चमत्कारों का वर्णन बाकी था। कैसे इस मास ने गरीबों को धनवान, दुखियों को सुखी और पापियों को भी मोक्ष प्रदान किया, ये जानेंगे अगले अध्याय में।